जो भी व्यक्ति प्रतिदिन ये काम अपने घर पे कर देगा, मात्र 1 मिनट का काम, उसको चारों धाम की यात्रा का धर्म लाभ प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पद्म पुराण कह रही है। प्रिय श्रोताओं, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये पद्म पुराण से सुनाने जा रहा हूँ। एक बार भगवान गणेश माँ शिवा से बोले कि माँ, पहले विवाह मैं करूँगा। माँ शिवा हंसी और प्रेम पूर्वक स्नेह युक्त स्वर में कहा, विवाह तो तेरा भी होगा, पर कार्तिकेय तुझसे बड़ा है, पहले उसका विवाह होगा। भगवान गणेश हट करने लगे, कहने लगे, माँ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पहला मेरा विवाह करना पड़ेगा। माँ की बातों को बीच बीच में भगवान गणेश काटने लगे। इधर कार्तिकेय भी आ गया, माँ को प्रणाम किया और जब यह बात कार्तिकेय ने सुनी तो अपने हठ स्वभाव के कारण कार्तिकेय ने कहा, माँ, नियम तो यही कहता है कि पहले मेरा विवाह होगा। भगवान गणेश फिर कहने लगे, नहीं, पहले मेरा होगा। प्रिय श्रोताओं, थोड़ी ही दूर भगवान शशांक शेखर भोले बाबा दूर से ही दोनों बालकों को अपनी माँ के साथ खड़े हुए देख रहे थे। भगवान शिव बालकों के पास आ गए और खड़े हो गए। माँ शिवा ने उनको प्रणाम किया और पूरी घटना सुनाई कि देखो कैसे ये दोनों अपनी बात पर अड़े हुए हैं, अब आप ही इन्हें समझाइए। भगवान शिव ने पूरा वृत्तांत सुना और बड़ी देर तक हंसते रहे। थोड़ी देर के पश्चात वे गंभीर होकर बोले कि ठीक है, पहले विवाह किसका होगा, इसके लिए तुम दोनों को परीक्षा देनी होगी। जो भी उस परीक्षा में प्रथम आएगा, उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। गणेश और कार्तिकेय ने हाँ कर दी। भगवान आशुतोष ने परीक्षा का पूरा विवरण बताया। भगवान कहते हैं कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा, उसी का पहले विवाह होगा। प्रिय दर्शकों, कार्तिकेय जी इतना सुने और अपना जो मयूर वाहन था उसके ऊपर बैठकर तत्काल मंदरगिरी पर्वत से तीव्र गति से चल पड़े। भगवान गणेश का मूषक वाहन चुपचाप शांत होकर बेचारा गोल गोल आँखों को घुमाकर टुकुर टुकुर निहार रहा था कि अब मैं कैसे दौड़ूंगा। तभी माँ पार्वती गणेश जी से कहती है कि खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है, तेरा बड़ा भाई चला गया, तू भी जल्दी से जा। भगवान गणेश को पता नहीं अचानक क्या सूझा, उन्होंने माता पिता से विनय करते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक आप दोनों यहीं पर बैठो। ये कहते हुए भगवान गणेश भवन की ओर दौड़ पड़े। शिवा और शिव एक दूसरे को देखते रह गए। भगवान शिव पार्वती से कहने लगे, क्या करने गया है ये? दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे कि वो दूर से देखते हैं कि भगवान गणेश जो हैं वो हाथ में पूजा की थाली लिए शीघ्रतापूर्वक उनके नज़दीक आ रहे हैं। जैसे ही निकट आए, उन्होंने पूजा की थाली दोनों के चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर माता पिता की
परिक्रमा करने लगे। शिव पार्वती इस विचित्र दृश्य को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे और बोले, पता नहीं ये क्या नया आयोजन कर रहा है। बिना उत्तर दिए भगवान गणेश ने 7 परिक्रमाएं पूर्ण कर ली तथा पूजा की थाली उठाकर माता पिता की आरती उतारी, उन्हें चंदन लगाया और भोग की कटोरी उनके सामने रख दी और दोनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उठकर बोले, अब करो मेरा विवाह। भगवान शिव और शिवा दोनों जी भरकर हंसे। भगवान शिव ने पूछा, अरे क्या गिरी काननों सहित सप्तद्वीपमयी संपूर्ण वसुंधरा की परिक्रमा तुमने पूर्ण कर ली है? भगवान गणेश जी अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए स्वीकृति में सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, भला अब और रह ही क्या गया है? मैंने आपकी 7 परिक्रमा कर तो ली है। साथियों, वेद शास्त्रों के द्वारा उद्घोषित प्रमाण के अनुसार माता पिता की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी होती है, अर्थात चारों धाम का जो लाभ मिलता है वो माता पिता की परिक्रमा मात्र से ही मिल जाता है। आशुतोष भगवान शिव और माँ पार्वती ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इस प्रतियोगिता में सिद्ध विनायक गणेश की विजय हुई। प्रिय श्रोताओं, इससे सिद्ध हुआ कि माता पिता ही महान तीर्थ है। यदि कोई पुत्र संपूर्ण धरा की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करे। अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने वाला पुत्र माता पिता की हत्या के पाप का भागी बनता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पद्म पुराण कह रही है। अन्य तीर्थों दूर हैं, परंतु धर्म का साधनभूत तीर्थ तो निकट ही सुलभ है। कहीं मत जाइए, माता पिता ही चारों धाम ही, आपके घर में ही ईश्वर बसता है। पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने माता पिता की सेवा करना तथा स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है अपने घर में ही अपने पति की सेवा करना। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले। मिलता हूँ किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय।